हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में, बीएसटीसी एडमिशंस के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि कोई भी बच्चा अभी प्रवेश लेना चाहता है तो प्रवेश प्रारंभ है। अभी बीएसटीसी के अंदर एडमिशंस बंद नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। यानी कि भारत देश के अंदर फिलहाल कहीं भी यदि एडमिशंस की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे फिलहाल कुछ एडमिशन चल रहे हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन है, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन है। यहाँ पे योग्यता की बात करें तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशंस के लिए ग्रेजुएशन पास होना अति आवश्यक है। और ग्रेजुएशन में भी एक कंडीशन है कि आपके पास 50% अंकों का होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है तो भी आप एडमिशन के लिए यहाँ एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद हम बात करें कि भाई कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो अभी किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशन चल रहा है, तो कंप्लीट विषय में आप लोगों की जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रखा है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब साथ ही हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। आप लोगों को ओरिजिनल प्रूफ दिखाना चाहेंगे कि क्या अभी उत्तर प्रदेश में एडमिशन चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे यदि आप देखो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। देखो, सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे विज्ञप्ति लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे क्या कुछ लिख रखा है। साथ ही यहाँ पे बता रखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 जो अल्पसंख्यक के जो कॉलेज है, जिसको हम माइनॉरिटी कॉलेज बोलते हैं, उसके कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है वो लिंक एक्टिवेट किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूंगा डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन का नंबर दे रखा है 9/9/2024। ठीक है, उसके बाद हम मेन टॉपिक पाते हैं। 2024 द्वारा काउंसलिंग प्रवेश की कार्यवाही हेतु निर्गत समय सारणी, जो समय सारणी आपको दिया गया है, समय समय पर कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय, डाइट और निजी जो भी डीएलएड की कॉलेज संस्थान है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के प्रवेश की कार्यवाही 2 चरणों में संपादित कराई जा चुकी है। यानी कि जिन बच्चों ने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उन बच्चों की 2 चरण के अंदर काउंसलिंग हो चुकी है, उनको कॉलेज की अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इन्होंने क्या बताया कि उक्त दिनांक 9/9/2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के बिंदु नंबर 11 में अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनके द्वारा आवंटित सीटों की सापेक्ष 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही किए जाने एवं बिंदु नंबर ये कुछ बताया गया है, अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन फीड किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि जिन भी कॉलेजों ने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कलेक्ट कर रखे थे उन कॉलेजों को अब अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। उसके लिए इन्होंने कुछ समय सारणी दी गई है। समय सारणी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है समय सारणी, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। साथ ही यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 1 नंबर पॉइंट के अंदर लिख रखा है अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का विवरण कॉलेज लॉगिन पर पूरित किए जाने की तिथि, यानी कि 3 तारीख से जो है लॉगिन का लिंक एक्टिवेट हो गया है और अब दिनांक 3 मार्च 2025 तक ये अपना ऑनलाइन जो डाटा है पोर्टल के ऊपर ऐड करेंगे। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रखे थे उनको अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने पोर्टल पे ऐड करके बच्चों का फॉर्म भर के उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को कहाँ सबमिट करना है, कब तक करना है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ बताया गया पॉइंट नंबर 2 के अंदर डाइट द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा पूरित किए गए डाटा का अभिलेखीय मिलान करते हुए लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन स्वीकृत करने की अंतिम तिथि जो है यहाँ, यानी कि जो बच्चा 5 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कराता है या कॉलेज उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करती है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं तब तक 12 मार्च 2025 तक ये डाइट के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स
क्या क्या चाहिए, सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। आप जहां भी जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था या फिर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप वहां से इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने नीचे कुछ और भी जानकारी आप लोगों के लिए शेयर की है, इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हुए अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का संपूर्ण विवरण, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, शैक्षिक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अपलोड इत्यादि पूरित किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, जन्म तिथि और जो एजुकेशन की डिटेल है सारी चीज पोर्टल के ऊपर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन फीड किए गए अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं संगत अभिलेख संबंधित जनपद के डाइट के समक्ष अभिलेखी मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाइट में लेके जाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। डाइट इन डॉक्यूमेंट्स को मैच करेगा, देखेगा कि आपने जो जानकारी है सही भर रखी है या गलत भर रखी है। यदि कोई जानकारी गलत अपलोड हुई तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यदि जानकारी सही रही तो उसको निरंतर रूप से रखा जाएगा, आप लोगों का एडमिशन है कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, 3 नंबर पॉइंट को हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश के आवेदन पत्र पर अंकित प्रविष्टियों का मिलान डाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभिलेखों से किया जाएगा। इसके उपरांत डाइट लॉगिन संस्थान अभ्यर्थी की सूची को डाइट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 तक अप्रूव कर लिए जाएंगे। प्रवेश को मान्य किया जाएगा। डाइट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी कि इन लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जिन भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ऑनलाइन करेगा वो डाइट में अप्रूव कराना पड़ेगा। यदि डाइट ने आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, एडमिशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल लिख रखी है कि प्रवेश जो है वो मान्य नहीं होगा। यानी कि डाइट के अंदर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराना अति आवश्यक है। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 को। प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड न किए जाने पर निर्धारित अवधि तक डाइट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। यानी कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि यदि आपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पे ऑनलाइन करके डाइट से वेरीफाई नहीं कराया तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बच्चों के डाउट होते हैं कि ये अल्पसंख्यक कॉलेज क्या होते हैं और अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन कौन कौन बच्चा ले सकता है। साथ ही देखो, अल्पसंख्यक कॉलेज की हम बात करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, अल्पसंख्यक कॉलेज में प्रथम प्राथमिकता जो होती है वो अल्पसंख्यक के जो छात्र होते हैं उनको दी जाती है। यदि कोई सीट वैकेंट होती है तो जनरल कैटेगरी का सामान्य का बच्चा यानी कि जो अल्पसंख्यक नहीं है वो बच्चा भी यहाँ पे दाखिला ले सकता है। बहुत सारे बच्चे हर साल अल्पसंख्यक कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं जो कि सामान्य में काउंट होते हैं, अल्पसंख्यक में काउंट नहीं होते, क्योंकि इसमें प्रथम प्राथमिकता अल्पसंख्यक की दी गई होती है और अल्पसंख्यक की संख्या ज्यादा नहीं होने की वजह से इनमें सीटें वैकेंट रहती हैं, सामान्य के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। कोई भी छात्र भाई एडमिशन लेने का इच्छुक है, आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्प्ले कर रखा है 9467179859। अभी हमारी आज किसी कॉलेज में बात हुई थी, वहां 4 से लेके 5 सीट वैकेंट हैं। यदि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है और बच्चा चाहता है कि सर सेशन 2024 टू 2026 के सेशन में ही हमारा दाखिला हो जाए तो साथी इससे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब आपके पास नहीं आएगी। समय बहुत कम रह गया है, फैसला आपको लेना है। विशेष करके उत्तराखंड के बच्चों को कहना चाहूंगा, बेटा डीएलएड का कोर्स कैसे भी करके कर लें। आपके राज्य में वैकेंसियां हैं, वैकेंट जाती हैं। आप लोगों को भी इस बात का पता है कि डीएलएड की जो भी बच्चा बाहर से डीएलएड करके आता है, हरियाणा से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, उत्तर प्रदेश में इसी साल से, इस बात को भी ध्यान रख लेना,
उत्तराखंड का कोई भी बच्चा 2023 में यदि आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड का डिप्लोमा किया था तो वैलिड नहीं था। इस साल यानी कि 2024, 26, 25, 27 उसके बाद जो भी सेशंस आएंगे इन सभी में वैलिड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट पहले क्या होता था, अदर स्टेट को जैसे कि हरियाणा के बच्चे को, राजस्थान के बच्चे को, झारखंड के बच्चे को, उत्तराखंड के बच्चों को अपने स्टेट में डीएलएड का कोर्स करने की परमिशन नहीं देता था, जिस वजह से इसको अदर स्टेट में वैलिड नहीं किया जाता था। अब इन्होंने परमिशन दे दी है तो वहां पे अब ये वैलिड होने लग गया है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय रहते आप चीजों का फायदा उठाना चाहें तो इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके जो भी बची हुई सीटें हैं वहां पे आप एडमिशन करा सकते हैं। आज की फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।